नमस्कार, मैं हूं रानू शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे जो कि इंदौर से आ रही है। इंदौर की देपालपुर विधानसभा के ग्राम बेटमा में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी मुस्लिम कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ समाज सेवी हज कर आए हाजियों का सम्मान स्वयं मोती सिंह पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय कार्यक्रम में उपस्थित था। अंत में कार्यक्रम स्थल से रैली के रूप में कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ अंबेडकर चौराहे पहुंचे, जहां मोती सिंह पटेल एवं अन्य नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। कार्यक्रम में इंदौर जिला कांग्रेस सोहराब पटेल, युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष रमेश खान का सम्मान किया। उक्त दोनों नेताओं ने कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया। उक्त कार्यक्रम मोती सिंह जी पटेल द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने मंच और पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार की बात कही। उन्होंने कहा कि 70 सालों की बाहरी उम्मीदवारों की गुलामी से बाहर निकलने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए जेल गया था, कई पद यात्राएं की, लेकिन कभी मैंने पुतले नहीं जलाए। हमने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। टिकट मांगना मेरा हक है, पार्टी चाहे फिर किसी को भी टिकट दे। हम कांग्रेस का झंडा हमेशा बुलंद रखेंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं देपालपुर को मिलना चाहिए वहां अभी तक नहीं मिली है। और भी अन्य मुद्दों पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस की देपालपुर विधानसभा के अंदर अल्पसंख्यक विभाग द्वारा एक आयोजन हुआ है और स्थानीय उम्मीदवार की मांग जो है देपालपुर विधानसभा के लिए उठ के सामने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको? ये आगाज है 2023 में माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता और देपालपुर विधानसभा की जनता उनको मुख्यमंत्री देना चाहती है। अल्पसंख्यक विभाग के समस्त हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथियों को मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ युवा से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति जो वरिष्ठ जन का जो आज अपने सम्मेलन करा है, इसमें सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपने सबको जोड़ा और हमारे जो इंदौर जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सोहराब पटेल साहब का सम्मान किया, हमारे शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश खान साहब का स्वागत किया और जिन्होंने इस देपालपुर विधानसभा में कांग्रेस को तन, मन और धन से लगातार पिछले कई वर्षों से सहयोग दिया, ऐसे हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों का आज हमने सम्मान किया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसे पूज्य बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद हम सबको इस अल्पसंख्यक कांग्रेस सम्मेलन के माध्यम से देखने को मिला। बात रही स्थानीय विधायक की, तो स्थानीय विधायक की मांग इसलिए यहाँ की जनता कर रही है कि देश आज़ाद हुए 60 वर्ष हो गए, पर हमारी देपालपुर विधानसभा अभी भी आज़ाद नहीं हुई है। यहाँ पर दोनों पार्टी से जब भी कोई विधायक चुना गया है वो बाहरी व्यक्ति चुना गया है और इस बार यहाँ की जनता ने, जनमानस ने ये मन बना लिया है, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है उनको हल करने वाला वो चाहते हैं कि हमारे बीच का जनप्रतिनिधि रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ खेती किसानी वाली ये हमारी विधानसभा है, यहाँ पर लगभग 90% सब खेती किसानी पर निर्भर है और खेती के लिए अगर कहीं उसकी सबसे पहले आवश्यकता होती है बिजली और पानी की। बिजली जो है वो है, पर पानी हम व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ इस देपालपुर विधानसभा में मात्र 55 गाँवों में नर्मदा का जल जा रहा है, जबकि अभी 2 साल पूर्व जब तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए सांवेर और दत्ती गांव दरबार बदनावर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उन्होंने दोनों अपनी विधानसभा में संपूर्ण रूप से नर्मदा का जल एक एक गाँव पहुंचा दिया। हमारी देपालपुर क्षेत्र की जनता और किसान भोले भाले यही मांग है उनकी कि 192 गाँव में हमको भी यह सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमारी जो चंबल गंभीर नदी में हमको सिंचाई के लिए डैम बनाना है। बनेड़िया तालाब का घेरीकरण, उससे सैकड़ों तालाब है, उनका घेरीकरण होना चाहिए। इंदौर गौतमपुरा रोड 4 लेन बनना चाहिए। देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, हतोद में हॉस्पिटल शासकीय नाम मात्र के हैं, किसी प्रकार की कोई वहाँ सुविधा नहीं है, ना स्टाफ है, ना कोई किसी प्रकार की सर्व सुविधा है। और इसी के साथ साथ अगर देपालपुर तहसील की हम बात करें विधानसभा की, इन 60 वर्षों में एकमात्र कॉलेज बना, वो भी बना है देपालपुर में, तो वो भी सिर्फ 2 विषय का। यहाँ के अगर गरीब, दलित, किसान, अल्पसंख्यक का बच्चा अगर कहीं पढ़ना चाहे, बालिका पढ़ना चाहे तो उनको इंदौर जाना पड़ता है। ऐसी तमाम यहाँ की समस्या है, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने वो हल नहीं करी। अभी पिछले दिनों महीने भर पहले जब इस देपालपुर विधानसभा में चंबल और गंभीर नदी में बाढ़ आई थी, उस समय भी हमारे यहाँ की सैकड़ों जमीन चंबल और गंभीर के किनारे की फसल खराब हो गई।
सैकड़ों हमारे गरीब परिवार के मकान जलमग्न हो गए। उनकी सुध लेने वाला कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने बीच का होता तो अभी तक उनको कुछ न कुछ सहायता मिल जाती। आज इस देपालपुर विधानसभा में इन सब बातों को लेकर ये जन आक्रोश भी है और सबकी भावना भी है कि हम वर्ष 2003 से आप लगातार इसकी दावेदारी कर रहे हैं। क्या इस बार टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा? देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे मार्केटिंग अध्यक्ष बनाया, जनपद अध्यक्ष बनाया, दुख संघ अध्यक्ष बनाया, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना और मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते 10 दिन तक जेल भी किया, पद यात्रा भी करी और आगे भी इनके लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैंने आवेदन अपना कांग्रेस पार्टी में कर दिया है, अभी तक टिकट घोषित नहीं हुई है। मैंने वरिष्ठ नेताओं को ये अवगत करा दिया है कि यहाँ की एक परिपाटी है, एक बार पद पर रहता हुआ व्यक्ति दूसरी बार यहाँ पर चुनाव नहीं जीतता है। इसलिए कांग्रेस को अगर सीट जीतना है तो चेहरा बदलिए, कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनाना है, ये आम जन की ऐसी भावना है। और इस बार निश्चित मुझे 100% भरोसा है हमारा हाईकमान पे कि मुझे अवसर मिलेगा। वो देपालपुर क्षेत्र की जनता की मैं सेवा करूँगा। उसके बावजूद भी जो भी परिणाम आए तन मन और धन से जब तक मेरे जान में जान रहेगी इस देपालपुर विधानसभा की जनता की मैं सेवा करता रहूँगा। यदि टिकट नहीं होता तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ा ये मैं अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। आज आपने देखा सबका उत्साह है, प्रेम है और हम अभी क्यों मान लेंगे हमको टिकट नहीं मिलेगी, मैं क्यों निर्दलीय की बात करूं। मुझे संपूर्ण भरोसा है कांग्रेस पार्टी पर, मुझे टिकट मिलेगी और कांग्रेस के बैनर के नीचे हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपका परिचय? मोती सिंह पटेल, 203 देपालपुर विधानसभा। विभाग का एक आयोजन हुआ है देपालपुर विधानसभा में, स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ के सामने आ रही है लगातार। आप भी आयोजन में उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? ये अल्पसंख्यक कांग्रेस का सम्मेलन था जिसमें सभी, मेरा भी उसमें सम्मान किया, सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का सम्मान उसमें रखा हुआ था और यहाँ पे कुछ हज पे गए थे उनका सम्मान था। ये कांग्रेस की एक अल्पसंख्यक विभाग की एक बड़ी मीटिंग थी, इसमें कुल मिलाकर यहाँ पे सम्मान और उसका कार्यक्रम रखा गया था ये। और ये छोटी मोटी जो भी बातें यहाँ पे अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो बताई गई है उस पर मैं समझता हूँ कि हमने घर में बैठ के बात की है, ये वरिष्ठ लोगों तक हम अवगत करा देंगे। आपका क्या कहना पड़ता है स्पष्ट कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? टिकट के मामले में मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, टिकट देना बड़े बड़े लोगों का काम है। इसमें टिकट में जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी पूरी निष्ठा ईमानदारी से यहाँ के लोग, अल्पसंख्यक लोग कांग्रेस का साथ देंगे और इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। स्थानीय उम्मीदवार को लेके क्या कहना आपका? स्थानीय ये डिसीजन प्रदेश लेवल पे होगा, वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय वो सर्वमान्य यहाँ की जनता उनके साथ देगी। आपका परिचय? सोहराब पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस इंदौर।